एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 6। नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। नाजी कौन थे? नाजी हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसके जो सदस्य थे, जो उसको का समर्थन करते थे हिटलर का, वो कौन लोग कहलाते थे? नाजी कहलाते थे। तो उन लोगों ने किस तरह से जनता के ऊपर नियंत्रण हासिल किया, किस तरह से अपना प्रभाव जमाया लोगों के ऊपर, कौन कौन से तरीके अपनाए, वो हम देखेंगे। 1933 में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों को कब्जा लिया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। वो लोकतंत्रवादी एक सरकार थी, लेकिन लोग उससे खुश नहीं थे। वो एक अलोकप्रिय सरकार थी। उसके बाद जो जर्मनी में हिटलर है उसका उदय हुआ। तो 1933 तक हिटलर जो है वो वहाँ पर सत्ता में आ गया था। तानाशाह वहाँ पर बन गया था। सभी शक्तियों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया और लोकतंत्र का विनाश किया। जो हिटलर था वो शुरू से ही जो है लोकतंत्र के खिलाफ रहा था। उसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और जो लोग थे वो भी लोकतंत्र को ज़्यादा नहीं मायने, उसके लोकतंत्र के मायने लोगों के लिए नहीं थे ज़्यादा। क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए क्या था कि भाई उनको अपनी प्रथम विश्व युद्ध में जो हार हुई है, उनकी जो प्रतिष्ठा, उनका जो सम्मान खो चुका है, उसको वो वापस पाना चाहते थे। अपना जो देश है वो उसको सर्वोपरि मानते थे। लोगों के हित ज़्यादा मायने नहीं रखते थे। तो लोकतंत्र का ज़्यादा वहाँ पर इस समय में नहीं था प्रचार। तो उसके प्रशासन का आधार जो था वो था एक दल एक नेता, कि भाई कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए। पूरे जो राज्य है उसके ऊपर एक दल, पूरे देश में एक ही नेता का शासन होना चाहिए और वो पूर्ण रूप से अनुशासित प्रशासन था। यह सभी विपक्षी दलों का कठोरता से उसने दमन किया। जो भी उसके विपक्ष में आए तो उनको बिल्कुल उसने कठोरता से उसका दमन किया, उनको कुचल डाला। क्योंकि वो बिल्कुल मानता था हिटलर कि भाई कोई भी उसके खिलाफ ना जाए। जैसे उसके अर्थशास्त्री जो थे हिटलर के, हमलावर शाक्त जिनका नाम था, जब उन्होंने हिटलर को कहा कि भाई वो जब जर्मनी जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो सेना के ऊपर ज़्यादा पैसा ना खर्च करे, तो हिटलर को ये बात पसंद नहीं आई और उसको भी उसने क्या किया था, उसके पद से हटा दिया था। तो हिटलर जो है किसी भी तरह का विरोध जो है वो बर्दाश्त नहीं करता था। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर उसने रोक लगा दी थी। विपक्षी दल के नेताओं की या तो हत्या कर दी गई या फिर उन्हें क्या किया, पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। यानी अब उसके सामने कोई विपक्ष नहीं था, एक दल की वहाँ पर सरकार थी और वो थी नाजी पार्टी की सरकार। वह अपने ही दल के लोगों को सजा देने में पीछे नहीं हटता था जो उसकी विचारधारा पर खरे नहीं उतरते थे। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अपने अर्थशास्त्री को ही उसने पद से हटा दिया था। तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके खिलाफ बोले। जर्मनी एक पुलिसिया देश था और पूरे समाज में नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए उसने विशेष सुरक्षा बलों जैसे स्ट्रॉम ट्रूपर्स, ऐसे के अलावा गेस्ताप होते थे, वहाँ के गुप्तचर राज्य जो पुलिस होती थी, अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा बल, इन सब का गठन किया। पुलिसिया देश का मतलब कि भाई वहाँ पर पुलिस बहुत थी, उसके अलग अलग रूप थे। चाहे कोई गुप्तचर पुलिस है, कोई अपराध को नियंत्रित करने के लिए, जो क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अलग पुलिस है, जो सुरक्षा है उसके लिए अलग से जो पुलिस है। तो इस तरह से वो एक पुलिसिया देश था जर्मनी। हिटलर के जर्मन साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। क्यों हुई उसको इतनी खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त? क्योंकि जो भी उसका विरोध करता था उसी को मौत के घाट उतार दिया जाता था। नाजियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, जो नाजी थे वो क्या मानते थे कि भाई जर्मनी की जो प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यहूदी हैं। और जो भी आर्थिक संकट देश के ऊपर आया है उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है? यहूदी हैं। तो वो यहूदियों के खिलाफ इतना प्रचार करते थे कि लोगों के मन में पूरी जो है घृणा बढ़ दी थी कि भाई ये जो यहूदी हैं इनसे नफरत करो और इनका खात्मा करो। और इसी तरह से हजारों की संख्या में लोगों को गैस चैम्बर उसने बना रखे थे। यहूदियों को वहाँ ले जा के वो मौत के घाट उतारता था।
जहरीली गैसें उसमें होती थी। वहाँ हज़ार हज़ार लोगों को, लाखों लाखों लोगों को एक साथ मारा जाता था। यहूदी गतिविधियों पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई थी और उनमें से अधिकतर को या तो मार दिया गया या जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। देखिए वो इतना उत्पीड़न करता था उनका कि या तो लोग जो है, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने तो यहूदी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है हिटलर उनसे इतनी नफरत करता था, उसका मकसद एक ही था कि भाई इनको मारो और इनको जो है ख़त्म कर दो। और बहुत सारे जो लोग हैं जो यहूदी थे वो जर्मनी छोड़कर बाहर जो है वो चले गए थे। मीडिया, पुस्तकों, थिएटरों पर एवं शिक्षा पर उसकी पूरी निगरानी थी और नाजी विचारधारा का प्रचार जो है किया जा रहा था। देखिए चाहे वो मीडिया के थ्रू कर रहा हो प्रचार, चाहे पुस्तकों के थ्रू, थिएटर्स के थ्रू। और शिक्षा में क्या करता था वो, बचपन से ही जो जर्मन होते थे, जो बच्चे होते थे स्कूलों में, उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वे वो सिर्फ नाजी जो है उसी का सम्मान करे। यहूदियों के प्रति उनके मन में बचपन से इतनी घृणा भर दी जाती थी और उनको जो यहूदी थे उनको वो क्या मानता था, हानिकारक कीट प्रजाति के रूप में दिखाता था कि भाई ये हानिकारक है, इनको समाप्त करो। सरकार ने भाषा और मीडिया का पूरी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली। इस समय में मीडिया का भी पूरा प्रयोग किया उसने यहूदियों के प्रति घृणा भरने में। तो जो नाजी थे, जो नाज़ी थे, उन्होंने इस तरह से पूरा प्रचार प्रसार किया और लोगों को जो है अपने नियंत्रण में ले लिया। जो लोग थे, पूरा जन समर्थन नाजी पार्टी को मिलने लगा था। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आपने पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे देख सकते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के मिलते रहें।